एक बार की बात है, एक हंसते खेलते गांव में, जहां हरी भरी पहाड़ियां और रंग बिरंगे फूल थे, एक छोटा सा खेत था जहां जानवर बात कर सकते थे और दिन भर खेलते थे। इस खेत का नाम था सनीडेल, जो हमेशा मुस्कुराते हुए सूरज के नाम पर रखा गया था, जो आसमान में चमकता रहता था। एक धूप वाली सुबह बेनी कुत्ता, मियाँ बिल्ली और हॉपी खरगोश उस लकड़ी की बाड़ के पास इकट्ठा हुए थे, जो घास के मैदान के किनारे पर थी। ये तीनों सबसे अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ में नए नए रोमांच ढूंढते थे। बेनी पूंछ हिलाते हुए, चलो आज लुका छिपी खेलते हैं। मियाँ पूंछ हिलाते हुए, ओह मैं सबसे अच्छी छिपने वाली हूँ। हॉपी उछलते हुए, अगर मैं अपनी सबसे अच्छी जगह पर पहले पहुंच गया तो नहीं। बेनी पहले ढूंढने वाला बनने के लिए मान गया, तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और गिनती शुरू कर दी। बेनी आंखें बंद करके, 1 2 3। इस बीच मियाँ बाड़ के पास लंबी घास में घुस गई, उसकी धारीदार पर सुनहरे ब्लेड के साथ पूरी तरह से घुल मिल गई। हॉपी बड़े ओक के पेड़ की तरफ तेजी से भागा और अपनी जड़ों के बीच एक आरामदायक जगह मिल गई। बेनी आंखें खोलते हुए, 10 तैयार हो या नहीं, मैं आ रहा हूँ। बेनी की नाक हवा को सूंघते हुए फड़क उठी। उसे अपने दोस्तों को खोजने के लिए अपनी गंध की तेज समझ का उपयोग करना बहुत पसंद था। बेनी सूंघते हुए, हम कोई पास ही है। सबसे पहले बेनी को हॉपी मिल गया। बेनी खुशी से भौंकते हुए, मिल गया। हॉपी हंसते हुए, तुम इस काम में बहुत अच्छे हो बेनी। इसके बाद उसने मियाँ को ढूंढ निकाला, जिसे यकीन था कि उसके पास सबसे अच्छी छिपने की जगह है। मियाँ हैरान, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? बेनी हंसते हुए, आसान, मैंने डेजी के फूलों की गंध का पीछा किया जिसमें तुम लौट रही थी। अपना खेल खत्म करने के बाद तीनों दोस्त ओक के पेड़ की छाया में लेट गए और शराबी सफेद बादलों को देख रहे थे। जैसे ही वे आराम कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक छोटी सी पीली चिड़िया एक निचली शाखा से चहचहा रही है। चिड़िया चिंतित लग रही थी। मियाँ चिंतित, क्या हुआ? चिड़िया घबराहट से चहचहाते हुए, मेरा घोंसला पेड़ से नीचे गिर गया है और मुझे नहीं पता कि इसे वापस ऊपर कैसे लाया जाए। बेनी आत्मविश्वास से, चिंता मत करो, हम मदद कर सकते हैं। तीनों दोस्त हरकत में आ गए। बेनी घोंसले को अपने मुंह में लेकर चल दिया। मियाँ अपने फुर्तीले पंजों से उसका मार्गदर्शन करने के लिए पेड़ पर चढ़ गई और हॉपी घोंसले को फिर से बनाने के लिए, मुलायम पत्तियां इकट्ठा करने के लिए इधर उधर उछल कूद करने लगा। चिड़िया खुशी से चहचहाते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम सबसे अच्छे दोस्त हो जो कोई भी मांग सकता है। दोस्तों को अपने किए पर गर्व महसूस हुआ। जैसे ही सूरज डूबने लगा, आसमान को नारंगी और गुलाबी रंग से रंग दिया। उन्होंने हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करने और एक साथ मज़ेदार रोमांच जारी रखने का वादा किया। उस दिन से बेनी, मियाँ और हॉपी सनीडेल हेल्पर्स के रूप में जाने जाते थे और उनकी दोस्ती का बंधन हर नए साहसिक कार्य के साथ मजबूत होता गया। और इस तरह सनीडेल के हंसते खेलते ग्रामीण इलाकों में जीवन हमेशा हंसी, दया और एक नई कहानी के वादे से भरा हुआ था। समाप्त।